हाँ दोस्तों आज हम लोग बिहार जीविका का सेट नंबर 8 देखने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और 7 सेट इसका ऑलरेडी अपलोड है, तो जाइए दोस्तों देखिए और अपना एक चीज़ पक्का कीजिए दोस्तों। यदि बिहार बीएसएससी की तैयारी करें, CGL इंटर लेवल का, यदि आप बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल तैयारी करें, यदि आप बिहार जीविका का, यदि आप बिहार DL का, ठीक है दोस्तों, तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं और डेली अपना करंट अफेयर सेशन चल ही रहा है। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, देखिए यहाँ पे कि कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? देखिए ऑप्शन डी, जगत गुरु जग्गी वासुदेव। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 26 मई 2025 को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? देखिएगा ऑप्शन डी, जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हाल ही में भारत के समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? देखिएगा ऑप्शन बी, राम मोहन M.K. ठीक है, उसके बाद देखिए अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अनुमान मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि कितनी है? तो कितनी याद रखिएगा ऑप्शन सी, 1000 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य 10 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए उपयोग प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। तो याद रखिए ऑप्शन बी, 6 से 14 वर्ष। ठीक है, मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना को किस राज्य सरकार द्वारा 12वीं पास करने के बाद इंटर्नशिप प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था? याद रखिएगा ऑप्शन बी, बिहार। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सन 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? याद रखिए ऑप्शन सी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट किस वर्ष शुरू किया गया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, 1780 में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए लंदन में सर कर्जन वाइली की हत्या किसने की थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, मदन लाल ढींगरा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए IBRD और IDA डैश के अंग हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, विश्व बैंक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे RBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, मुंबई में। ठीक है, सार्क सदस्य देशों की संख्या कितनी है? याद रखिएगा ऑप्शन ए, 8। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट में है मानव तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग लॉरो या भागो फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार है, जो हृदय गति को बढ़ाता है और पुतलियों को चौड़ा करता है? याद रखिए ऑप्शन ए, अनुकंपी तंत्रिका। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है किसी ग्रह का पलायन वेग एस्केप वेलोसिटी किस पर निर्भर नहीं करता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, प्रक्षेपित की जा रही वस्तु के द्रव्यमान पर। याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पशुधन प्रजनन में कृत्रिम गर्भाधान आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मुख्य लाभ क्या है? याद रखिएगा ऑप्शन सी, यह उत्कृष्ट नर पशुओं के वीर्य का उपयोग करके बड़े पैमाने पर आनुवंशिक सुधार की अनुमति देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यूरोपीय फुटबॉल संघ UEFA लीग 2025 का खिताब किस देश ने जीता? याद रखिए ऑप्शन ए, पुर्तगाल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे फ्रेंच ओपन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? याद रखिएगा ऑप्शन बी, कार्लोस अल्कराज। ठीक है, उसके बाद यहाँ से दोस्तों मैथ का क्वेश्चन, तो मैथ और रीजनिंग हम छोड़ देंगे और बाकी बात जितना जो है हम कर लेंगे। ठीक है, मैथ रीजनिंग जो है हम लोग छोड़ देंगे। ठीक ना, ऐसा मैथ का है तो मैथ रीजनिंग हम लोग छोड़ देंगे और बाकी बात जितना जो है दोस्तों हम कर लेंगे। ठीक है, मैथ रीजनिंग छोड़ने के बाद GK GS करेंट जो भी है वो हम करने देखें। तो यहाँ से अब आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पता मिलान निम्नलिखित में से कौन सी एक आम चुनौती है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, बर्तनी की गलतियाँ, संक्षिप्त नाम और डेटा एंट्री में भिन्नता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एक बैंक अपने ग्राहक के डेटाबेस को से डुप्लीकेट प्रविष्टियाँ को हटाना चाहता है। इस प्रक्रिया में सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, डेटा डुप्लीकेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एरिया कोऑर्डिनेटर के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। तो देखिए अंडरस्टैंडिंग अबाउट रूरल डेवलपमेंट में क्या शामिल है? याद रखिएगा ऑप्शन ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दृश्यता ये सही है, पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका ये भी सही है, ग्रामीण विकास की अवधारणा और परिभाषा ये भी सही है, उपरोक्त डी सभी सही है। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता क्या है? याद रखिए ऑप्शन बी, कृषि पर निर्भरता। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे
पंचायती राज संस्थाओं की ग्रामीण विकास में क्या भूमिका है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, विकास में उनकी भूमिका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कोऑपरेटिव का क्या महत्व है? तो क्या महत्व है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, ग्रामीण विकास में उनकी भूमिका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सी केंद्र सरकार की एक गरीबी उन्मूलन योजना है? तो कौन सी? याद रखें ऑप्शन महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये भी सही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये भी सही है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, ये भी सही है। उपरोक्त में से डी सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, ग्रामीण क्षेत्रों में आवास प्रदान करना। ठीक है, उसके बाद है बिहार की जीविका किस प्रकार की संस्था है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सतत जीविकापार्जन योजना SJY किसके लिए है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, बिहार के अति गरीब परिवारों के लिए। ठीक है, कुशल युवा प्रोग्राम KYP किस मिशन के तहत युवाओं को कौशल प्रदान करता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, बिहार कौशल विकास मिशन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG के तत्वों में क्या शामिल है? तो याद रखिए ऑप्शन नियमित बैठकें सही है, नियमित बचत, आपसी विश्वास, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए हायर लेवल फेडरेशन में कौन सा संगठन शामिल है? याद रखिएगा ऑप्शन बी, विलेज ऑर्गेनाइजेशन VO एंड क्लस्टर लेवल फेडरेशन CLF। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे SHG बैंक लिंकेज का क्या महत्व है? तो क्या महत्व है? ऑप्शन बी, ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न वित्तीय उत्पादों को उपलब्ध कराना। ठीक है, उसके बाद है बेसिक बुक कीपिंग में क्या शामिल होता है? तो क्या होता है? याद रखिए ऑप्शन बी, कैश बुक, लेजर और मीटिंग रजिस्टर। नेक्स्ट देखिए लाइवलीहुड प्रमोशन में कौन से क्षेत्र शामिल है? याद रखिए ऑप्शन कृषि आधारित आजीविका, गैर कृषि ऑफ फॉर्म आजीविका, मानव श्रृंखला और बाजार लिंकेज, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे फॉर्म बेस्ड लाइवलीहुड में क्या शामिल है? तो क्या शामिल है? याद रखिए ऑप्शन बी, कृषि, बागवानी और पशुधन। नॉन फॉर्म एंड ऑफ फॉर्म लाइवलीहुड में की क्या विशेषता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, निर्माण, सेवाएं और व्यापार। नेक्स्ट देखिए वैल्यू चेन एंड मार्केट लिंकेज का क्या उद्देश्य है? तो क्या उद्देश्य है? तो ऑप्शन बी, उत्पादों के मूल्य को बढ़ाना और उन्हें बाजार से जोड़ना। ठीक है, उसके बाद बिहार में मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण किसके लिए है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, वे परिवार जो BPL श्रेणी में हैं और PMAYG के तहत शामिल नहीं है। नेक्स्ट देखिए किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार की योजना का क्या नाम है? तो क्या नाम याद रखिएगा ऑप्शन बी, PM किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ग्रामीण विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में क्या शामिल है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, ग्रामीण विकास पहलों का ऐतिहासिक संदर्भ। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का। तो इसमें देखते हैं हम लोग, देखिए यहाँ क्वेश्चन है PMAYG के तहत घर का पंजीकरण परिवार की महिला के नाम पर करने की नीति की प्राथमिकता उद्देश्य क्या है? याद रखिए ऑप्शन है महिलाओं को सशक्त बनाना है और उन्हें संपत्ति का अधिकार एवं अधिक सुरक्षा प्रदान करना है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट में है गरीबी उन्मूलन की रणनीति में मनरेगा और DAY/NRLM के बीच मूलभूत अंतर क्या है? याद रखें ऑप्शन बी, मनरेगा एक अस्थायी मजदूरी आधारित सुरक्षा जाल प्रदान करता है, जबकि DAY/NRLM एक लक्ष्य सामुदायिक संस्थानों के माध्यम से अस्थायी आजीविका का निर्माण करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक सामुदायिक समन्वयक पता कई SHG सदस्य अपने बच्चों की पोषण संबंधी जरूरतों से अनजान है या सीधे तौर पर वित्तीय मुद्दा नहीं है, फिर भी किस व्यापक कार्यक्रम के सिद्धांत SHG को इस चर्च करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे? तो याद रखिएगा ऑप्शन इसका ऊपर है ऑप्शन बी, जीविका जो आर्थिक गतिविधि के साथ सामाजिक विकास को एकीकृत करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे DAY/NRLM जैसे कार्यक्रमों की और बदलाव जो सामुदायिक संस्थानों पर आधारित है, ग्रामीण विकास की पहलों के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से सीधे सीखे गए सबक को दर्शाता है। याद रखिए ऑप्शन बी, एक सहभागी बॉटम अप नीचे से ऊपर दृष्टिकोण विस्तृत रूप से सरकार द्वारा संचालित दृष्टिकोण से अधिक टिकाऊ है। ठीक है, उसके बाद है PMGSY जैसी योजना के सफल होने के लिए पंचायती राज संस्थान PRY की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? याद रखिए ऑप्शन बी, बनाई जाने वाली सड़कों की पहचान और प्राथमिकता मदद करना और निर्माण के दौरान स्थानीय मुद्दों का समाधान करना। नेक्स्ट देखिए डिजिटल फाइनेंस मॉडल PM किसान गैर
DAP जैसी योजनाओं की प्रभावशीलता में कैसे योगदान करते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, वे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT को सक्षम करते हैं, जिससे कि रिसाव और देरी कम होती है। उसमें नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पाठ्यक्रम में कृषि और गैर कृषि दोनों तरह की आजीविका पर जोर दिया गया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए यह विविधीकरण क्यों महत्वपूर्ण है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, कृषि पर एकमात्र निर्भरता से जुड़े जोखिम को कम करने के लिए, जो अक्सर मौसम और अस्थिर होती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक कार्यात्मक SHG एक मुख्य तत्व जो स्पष्ट रूप से वित्तीय नहीं है क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, सदस्य जो बीच संघर्षों को आंतरिक रूप से हल करने की क्षमता। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक सामुदायिक समन्वयक देखता है कि एक सुस्थापित SHG ने नियमित बैठकें करना बंद कर दिया है। समूह के लिए सबसे तत्काल जोखिम क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, वित्तीय अनुशासन में गिरावट और आपसी विश्वास का क्षरण। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बिहार में सतत जीविकोपार्जन योजना SJY विशेष रूप से सबसे कमजोर परिवारों को लक्षित करती है। यह अति गरीबी दृष्टिकोण किस विकास सिद्धांत का एक उदाहरण है? याद रखिएगा ऑप्शन डी, सबसे वंचित लक्षणीकरण और समावेश। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आजीविका संवर्धन के संदर्भ में एक बीमा उत्पाद जैसे पशुधन बीमा की प्राथमिक भूमिका क्या है? याद रखिएगा ऑप्शन ए, जोखिम शमन उपकरण के रूप में कार्य करना, आजीविका संपत्ति की रक्षा करना। ठीक है। उसके बाद है राष्ट्रीय कृषि योजना RKVY का राज्यों को अपनी योजनाएं बनाने की अनुमति देना शासन के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है? याद रखिएगा ऑप्शन बी, सहकारी संघवाद। ठीक है। उसके नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट में पाठ्यक्रम के आधार पर निम्नलिखित में से कौन एक सामुदायिक समन्वय की प्राथमिक भूमिका नहीं है? याद रखें ऑप्शन सी, राज्य सरकार के वित्त का ऑडिट करना। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक छोटा प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए एक एकल SHG की तुलना में एक क्लस्टर स्तरीय संघीय बेहतर स्थिति में क्यों होगा? तो याद रखिए बेहतर स्थिति में क्यों होगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, क्योंकि यह संसाधनों को जमा कर सकता है, बड़ी मात्रा में उपज को संभाल सकता है और बेहतर बाजार कीमतों पर बातचीत कर सकता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे PMGSY के तहत विनिर्मित सड़क एक गांव को बाजार से जोड़ती है कि किस अन्य योजना के लाभार्थियों को इससे सीधे लाभ होगा? याद रखें ऑप्शन बी, DAYNRLM, क्योंकि SHG सदस्य अब अपने उत्पादों को अधिक आसानी से बेच सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बिहार में कुशल युवा प्रोग्राम KYP सीधे तौर पर किस आर्थिक समस्या का समाधान करने का प्रयास करता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, युवाओं के शिक्षा स्तर और नौकरी के बाजार द्वारा आवश्यक कौशल के बीच अंतर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ग्राम सभा सामाजिक अंकेक्षण सोशल ऑडिट के लिए एक मंच के रूप में कार्य करती है जो किस निकाय को सीधे जवाबदेह रखती है? याद रखिए ऑप्शन सी, ग्राम पंचायत। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे SHG और उनके संघों की उपस्थिति विभिन्न वित्तीय उत्पादों के वितरण में सुधार करती हैं क्योंकि याद रखें ऑप्शन ए, औपचारिक वित्तीय संस्थानों और व्यक्तिगत गरीब परिवारों के बीच एक सेतु का काम करते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक सफल गैर कृषि आजीविका जैसे गांव की दुकान की एक प्रमुख विशेषता इसकी क्या क्षमता है? याद रखें ऑप्शन बी, पूरे वर्ष नियमित नकदी प्रवाह उत्पन्न करना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट में कहा गया नेक्स्ट यहाँ पे संपूर्ण पाठ्यक्रम पंचायती राज से लेकर सरकारी योजनाओं और सामुदायिक संस्थानों तक आधुनिक ग्रामीण विकास के लिए केंद्रीय विषय की ओर इशारा करता है। तो याद रखिए ऑप्शन सी, स्थानीय समुदायों को अपने स्वयं के विकास का नेतृत्व करने के लिए सशक्त बनाना। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, डैश वीडियो कॉन्फ्रेंस ऐप नहीं है तो कौन वीडियो कॉन्फ्रेंस ऐप नहीं है? तो याद रखें ऑप्शन ए, रेडिफ मेल। ठीक है। इंटरनेट पर कंप्यूटर या सर्वर को डैश नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन ए, होस्ट। ठीक है। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट में कहा गया है निम्नलिखित में से क्या सर्च इंजन्स द्वारा सर्चिंग के लिए प्रयोग किया जाने वाला टूल नहीं है? याद रखिए ऑप्शन ए, URL। ठीक है। उसमें नेक्स्ट देखिए यहाँ पे डिलीट किए गए किसी भी ईमेल को स्टोर करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में किस फोल्डर का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखें ऑप्शन बी, ट्रेस। ठीक है। निम्न में से कौन सा अस्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा? याद रखें ऑप्शन ए, रैम। ठीक है।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो कौन सी याद रखिएगा? ऑप्शन सी फोरट्रॉन। ठीक है, फोरट्रॉन। इसका नेक्स्ट देखिए, क्रोम, सफारी और ओपेरा के बीच क्या समानता है? ये सभी क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए वेब विचरक, वेब ब्राउजर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, निम्न में से कौन सुलेमित नहीं है? सुलेमित नहीं है तो याद रखिएगा ऑप्शन डी MS पावर पॉइंट PTP। ठीक है, यही सुलेमित नहीं है। ठीक ना, उसका नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है Ctrl+V प्रेस करने पर क्या होता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी सेलेक्ट की गई आइटम क्लिप बोर्ड में पोस्ट हो जाती है। ठीक है, पोस्ट हो जाती है। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, बाइनरी बाइट्स में कितने विकल्प होते हैं? तो याद रखिए ऑप्शन सी 2। ठीक है, तो दोस्तों ये हमने सेट नंबर 8 को अच्छे से कंप्लीट किया। ठीक है तो दोस्तों आप यदि BSSC इंटर से, BSSC CGL, बिहार जीप का, यदि आप बिहार DLED और करंट अफेयर से जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।